हूँ रामलीला मैदान जहाँ की प्रदर्शन हो रहा है और आप देख सकते हैं यूजीसी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट यूजीसी में ये गलत कानून जो बना है इसको वापस नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। प्रशासन दोनों से जंग लड़ेंगे। ये हमारे निर्दोष बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों का भी हमें सहयोग चाहिए। तो धन्यवाद। आप कवरेज कर रहे हैं तो अधिकतर मीडिया वाले डर रहे हैं, हमारी बातों को उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं। हम मोदी गवर्नमेंट से विनम्र विनती करते हैं कि इस गलत कानून को वापस ले और बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करे, नहीं तो अधिकतर प्रतिभाशाली लड़के हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान का डंका पीट रहा है विकसित भारत वो कभी नहीं होने वाला है। शिक्षा में इन्होंने ऐसा भेदभाव कर दिया है वो कभी भी चाह के भी पूरा नहीं हो सकता है। इनको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, सभी बच्चों को अच्छा मौका देना चाहिए। जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनके अंदर भेदभाव नहीं हो, तभी अपना देश विकसित हो सकता है और विश्व गुरु बन सकता है। धन्यवाद। अभी आपने सुना था यूजीसी के बारे में कि यूजीसी कानून है, ये गलत कानून लाया जा रहा है और बता रहे हैं काला कानून है, ये काला कानून है और इसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं ये जो है इसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आप बिल्कुल दिखाइए और काफी कुछ। और यह जो है रामलीला मैदान में था जिसकी परमिशन इन्होंने रद्द कर दी थी और बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन पूरे सब जुड़े हुए हैं हिंदुत्व को और किसी भी तरह का। रामलीला मैदान हम लोग गए थे, वहाँ चारों तरफ मोदी सरकार ने ऐसा हाल कर रखा है, चारों तरफ बैरिकेडिंग है। आज सवर्ण समाज दिल्ली में धक्के खा रहा। ये मोदी सरकार याद रखे कि ये आज का दिन देश के इतिहास में काला दिन माना जाएगा कि सवर्ण समाज को उसकी बात कहने भी नहीं दी गई दिल्ली में, और इसका बदला आने वाले चुनाव में लेगा ये सवर्ण समाज। ये मोदी सरकार याद रखे कि यही वो समाज है जो इनको गद्दी पे बैठाया था। तो आप देख सकते हैं सर, आप देख रहे हैं प्रशासन से बातचीत होते हुए कि प्रशासन को ये गवर्नमेंट हमारे लोगों को अगर बंद भी कर देगी जगह में ये कानून, तब भी हम इस कानून के साथ खिलाफ रहेंगे। इस कानून वापस ले। ये जो लोग है ना, ये हमारे आप सोच रहे हैं कि ये सवर्ण समाज को बंद करके अपने आप को बड़ा ही तानाशाही समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जी सवर्ण समाज पूरा एकजुट जुटा हुआ है। हाँ जी, भाजपा सरकार ये भाजपा सरकार वो सरकार है जिसे स्वयं समाज के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने 2 सीट से जो सवर्ण समाज दिल्ली की सड़कों पे आया और जो मोदी सरकार बहरी सरकार हो रही है उसे ये सवर्ण समाज नहीं दिखाई दे रहा। जो सवर्ण समाज सुबह से सड़कों पे घूम रहा दिल्ली में, रामलीला मैदान और जंतर मंतर चारों तरफ पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी दिखा रखी है और सवर्ण समाज सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और ये मोदी सरकार याद रखे आमिर, ये मोदी सरकार याद रखे कि जीवन में अगर दोबारा सत्ता में बैठना है तो यूजीसी को वापस ले ले, नहीं तो भाजपा से ऐसे हाथ जागी देश से जैसे आज कांग्रेस को दूरबीन लेकर ढूंढ रहे लोग, ऐसे मोदी को दूरबीन लेकर ढूंढेंगे। हम ये कहना चाह रहे ये वही सवर्ण समाज है, ये वही ब्राह्मण समाज है जिसके पैर छू छू के इनके नेताओं ने सत्ता में कुर्सी कब्जाई, और आज ये ब्राह्मण समाज और ये क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज इस दिल्ली की सड़कों पर धक्के खा रहा। ये दिल्ली दिखाने वाले मोदी को यही लोग थे, नहीं तो मोदी को गुजरात के अलावा दूसरा किसी राज्य का नाम नहीं पता था। आज अगर मोदी को इस देश में, इस पूरी दुनिया में दौरे करने का मौका मिल रहा और उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने का मौका मिल रहा, तो ये वही सवर्ण समाज है। ये जो पुलिस को आगे करके हमारे ऊपर तानाशाही करी जा रही है, पुलिस में भी हमारे भाई हैं, इनकी मजबूरी है इन्हें अपनी नौकरी बचानी। लेकिन जिस दिन हम एक हो गए ना सारे, ये जवान पुलिस के भी और वो किसान जो आया चल के, अगर एक हो गए तो ये भाजपा इसे कहीं ट्रंप के दौरे ही जाना पड़ेगा, इस देश में जगह नहीं मिलेगी। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ आप लोग देख सके
ऐसे ऐसे कम से कम हजारों जत्थे इस दिल्ली में घूम रहे, इन्हें कहीं रामलीला मैदान हो चाहे जंतर मंतर हो, कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा पुलिस की तानाशाही से। और ये पुलिस की तानाशाही नहीं है, ये मोदी सरकार की तानाशाही है। आप देखो पुलिस के लोगों को लगातार हमारे साथ लगा के कि इन्हें हटाओ, इन्हें बस में बैठाओ, इन्हें जेल भेजो। अरे जेल भेज, तू जेल भेज भाई, मोदी सरकार जेल भेज। हम इस जेल को काट के और तुझे इस देश से विदा करेंगे, और यहाँ चाहे हमें कोई लाना हो, हमें चाहे इस देश में कोई भी लाना हो। और फिर ये मत सोचना वो जो हमारे कुछ लोग बतावे कि विकल्प क्या है, हम फिर विकल्प ना ढूंढते, हम तो पहले नाश करें फिर ढूंढे विकल्प दूसरा। पहले एक का मैडा फेरेंगे जब विकल्प ढूंढेंगे। 24 में दिखा दिया था हमने। 24 का चुनाव अभी गया, 24 में भी हम ही लोग थे, वही चेहरे हैं। पुरानी वीडियो उठाकर देख लियो मोदी, वही चेहरे हैं 24 वाले ही। अगर दोबारा यही हाल रहा तो 29 दूर नहीं है, और 29 छोड़ दो, पूरे देश में जहां भी जिस राज्य में चुनाव होगा वहीं मुंह की खा के आनी पड़ेगी। इस भाजपा के आखिरी शासक ना बनो मोदी जी। इस देश ने तुम्हें हिंदुओं का नेता मान के सरकार में बैठाया था। इस देश को जातियों में बांट के हमारे बच्चों का भविष्य खराब मत करो। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के नाम के जाएंगे और वहां से अपराधी बन के लौटेंगे। ये सरकार को कान खोल के सुन लेना चाहिए। आज पूरे देश में प्रदर्शन है, अगर सरकार नहीं संभली तो कहीं ना कहीं कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, और ऐसा हाथ धोना पड़ेगा फिर ये कहेंगे हमसे गलती क्या हुई थी। तो आज ये सवर्ण समाज एक सुर में आपके बीच में खड़ा और ये आवाज लगा रहा कि यूजीसी पर जो 19 मार्च को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, उसमें ये 19 मार्च में जो दोबारा सुनवाई है उसमें ये पूर्णतः खत्म होना चाहिए। पूरी तरीके से यूजीसी का जो नया कानून बनाया ये वापिस हो, और इस स्वर्ण समाज ने जो आपसे उम्मीद लगा रखी उस पर कायम रहो। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां ये याद करेंगी कि हाँ कोई मोदी आया था, इसने भाजपा का नाश करा था। इसलिए आज हम दिल्ली की सड़कों से यह आह्वान कर रहे कि पूरे देश का सवर्ण समाज जाग चुका है। सवर्ण समाज इस दिल्ली की सड़कों पे है, और इस बात का सबूत है कि पूरे देश की पुलिस आज सवर्ण समाज के एक एक बच्चे को रोकने के लिए लगी हुई है। ये जीत है सवर्ण समाज की। सवर्ण एकता, सवर्ण एकता। कैसा हटाया जा रहा है, कैसा हटाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। सवर्ण समाज इस देश की नींव है, अरे नींव है, लेकिन है तो मोदी कुर्सी को लेकिन देश रहेगा। हमने जो कर दिया ना, ये कानून से 19 तारीख तक वापसी नहीं होगा, तो हम सब कुछ करके दिखा देंगे रोड पर। ये दंगे फसाद सबकी में होगा इसमें, ठीक है। जो है दलितों हमारे भाई है, हमने कोई विरोध नहीं होता है। हमने महाराज जो है ना जो कराया इसमें यूजीसी वाला कानून में संशोधन कराया इनने, जो 2 नियम लागू करे हैं ये हटने चाहिए, और सवर्ण समाज की भी महल आनी चाहिए कमेटी इसमें, ठीक है। हमने किसी से दुर्विचार नहीं है, सब हमारे भाई छत्तीस बिरादरी के, ठीक है। बहुत बढ़िया। आइए आप देख सकते हैं कि दरियागंज में प्रदर्शन हो रहा है, और रामलीला ग्राउंड में जो है इनको परमिशन नहीं दी गई थी। आप देख सकते हैं, देख लिए, और प्रशासन भी लगा हुआ है पूरा जो है। आप दिखाइए, आगे हो जाओ। प्रशासन देखिए आप कि किस तरह से लगा हुआ है पूरा जो है रोकने के लिए। यही मोदी जी की तानाशाही, मोदी जी के अंदर हिटलर की आत्मा घुस गई है। अरे इतना जुलूम और जालिम तो अंग्रेज और मुगल भी नहीं थे जितना जालिम मोदी जी हो गए। ये मोदी जी ने घर की मुर्गी दाल बराबर समझा, कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सामान्य वर्ग जिस तरह से तन मन धन से समर्पित था मोदी जी के लिए, मोदी जी ने ये समझा कि तुम हमारे लिए दाल के बराबर हो, और मोदी जी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मोदी जी ने यूजीसी लाकर योगी जी को खत्म करने का जो प्लान है, योगी तुझसे बाहर नहीं और मोदी तेरी खार नहीं, समझ गए, योगी से कोई बार नहीं।
नहीं। मोदी योगी के साथ हम नहीं मानते भाई। मोदी ने विरोध करेगा तो मानेंगे, इसका विरोध करेगा तो मानेंगे ना, हम किसी को मानते। जो हमारा साथ है हम उसके साथ है। हमने देश के विकास से, हमारे बच्चों ने देश के विकास के लिए जी जान लगा दिया था, और वो बच्चे भाग रहे हैं बाहर। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार है। टैलेंटेड बच्चे पलायन कर रहे हैं देश से। देश कहाँ विश्व गुरु बनने वाला है? आपने एक भेदभाव की, पूरे समाज को पलायन करना बिल्कुल नहीं लाएंगे हम। आगे के इलेक्शन में चुनाव में सीख दिला देंगे। अब बिहार है, बंगाल का चुनाव हम सीख दिला देंगे। अगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो हमें ऐसी सरकार के साथ नहीं रहना है। ये सरकार हम सोनों के साथ धोखा कर रही है, हमारे बच्चे को गर्त में डाल रही है। हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन तानाशाही के खिलाफ है। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। आ गया सबका साथ, ये छलावा है, नारा नहीं है। सबका साथ सबका विकास करना है तो हमारे बच्चों के साथ क्यों भेदभाव होने लगा? शिक्षा में मान लीजिए टीचर अलग हो जाएंगे, बच्चे अलग हो जाएंगे, वो उसको पार्शियलिटी करेगा, वो उसको पार्शियलिटी करेगा। देश किस गर्त में ले जा रहे हैं भैया? सिंहासन पे बैठा सकती है तो सिंहासन पे उखाड़ फेंकने की भी ताकत रखते हैं। मोदी तानाशाही मत करो, ये मेरा लोकतंत्र का अधिकार है जो वो तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर सकते हैं। आज जो आपने गुंडागर्दी दिखाई है, जो हमें एक जगह होने से मजबूर कर रहे हैं, नहीं खड़े होने दे रहे, आपकी ये जो काम है ये जनता नहीं भूलेगी। ये सवाल समाज अपने याद रखेगी आपके चुनाव में। बहुत कर लिया आपने। हरियाणा में कहा था भाई, गद्दड़ की मौत आओ न तो काम का नहीं बच जाएगा। इसकी मौत आ रही है भाई। जात पात में बांट देना, एक बार कहते हो सर समाज सब समाज, जात पात में बांट के तुम षड्यंत्र कर रहे हो, तो क्या तुम विकास के नाम पर नहीं जीत सकते? जात पात में बांटो और वोट लो, क्या तनाशाही है? आ जाओ विकास के नाम पर। आ गया तुम्हारा विकास, हमने तुझे बनाया, तुझे उतारेंगे। बोलने की आजादी लोग सवाल बोलने गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे सरकार यहाँ से। हाँ, तो रामलीला का ग्राउंड के अंदर नहीं जाने दिया हम लोग ग्राउंड के अंदर। हाँ, पुलिस ये तानाशाही है। लोकतंत्र में हम सबका अधिकार है, हम अपना प्रदर्शन करेंगे ना। आज इजराइल में अटैक हुआ, वहाँ ईरान में अटैक हुआ, मुसलमानों ने अपने हक की अपनी आवाज रखा ना। आज अगर ये सवर्ण समाज अपनी अपनी बात कर रहा है तो बात सुनने में क्या दिक्कत है? ये आज यही था ना कि भाई सवर्ण लोग आकर अपनी आवाज रखे। यूजीसी रोल बैक। आज देखिए जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए ना, धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, लेकिन ये सरकार कभी भी उनका संज्ञान लिया है? आप हमको हिंदू बनाइएगा, हमारे हाथ में झंडा दीजिएगा कि मुसलमानों को विरोध करो, और हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। कब तक हम हिंदू बन के जिएंगे? और इस हिंदू में सवर्ण है कि नहीं है, यह प्रश्न है मोदी से। इन्होंने अंग्रेजी शासन की याद दिलाई है। उस टाइम भी क्रांतिकारी थे, अब भी क्रांतिकारी है, पीछे नहीं हटेंगे। उस टाइम भी मरना पड़े समाज कर तो मर भी जाएंगे, मारना पड़े तो मार भी देंगे भाई। तो अभी आपने देखा सवर्ण समाज किस तरह गुस्से में है, जो कि रामलीला ग्राउंड के अंदर जो है इन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पुलिस प्रशासन भी इनको रोकने के लिए लगा हुआ है कि किसी तरह से रुके, और क्योंकि उनके ऊपर से दबाव आया हुआ है, इसलिए जो है। हाँ जी सर। मैं भारतीय किसान यूनियन सेवक का राष्ट्रीय सचिव। हम जिला मुजफ्फरनगर से आए हैं। सोन समाज सब सड़कों पे है, लेकिन मोदी सरकार की तानाशाही बहुत तगड़ी चल रही है। इससे हमारा एससी एक्ट बहुत एससी एक्ट कम था, जो मोदी सरकार ने हमारे बच्चों को यूजीसी ला दिया। इससे तो हमें फांसी दे दो, यूजीसी में फांसी दे दो, हमारे बच्चों को फांसी दे दो। मोदी सरकार हमें बार बार ना मारे, एक बारी मार दे, एक बारी खत्म कर दे। 24 में अपने जलवा दिखा दिया था मोदी को, लेकिन अब 29 में भी ऐसा जलवा दिखाएंगे कि मोदी की तानाशाही हम खत्म करके रखेंगे। कि मोदी सरकार या तो सुधर जाओ, समझ जाओ। इतना बुरा हाल मोदी सरकार का है। हमने 24 में घुटनों के बल सरकार घेर दी थी, आज बैसाखियों पर सरकार है, और हम 29 में भी मोदी सरकार को घुटनों के बल घेर के छोड़ेंगे। इससे कम पावर नहीं ले रहे, हम पावर बहुत ले रहे। सोन समाज को इतना हल्के में ले आया, और मोदी सरकार से एक बहुत अच्छा काम मोदी सरकार ने करा, यूजीसी कानून लाके। जो धन्यवाद करता हूं मैं इस सरकार का, मोदी का, कि स्वर्ण समाज एक नक्के में काट दिया इसने। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी सरकार का, लेकिन इसे मोदी को इसकी औकात दिखाने का काम हम करेंगे, जो स्वर्ण समाज करेगा। या तो काला कानून वापस लिया जाए, नहीं अगर मोदी सरकार वापस लेती तो इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। 29 में पक्की है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
यूजीसी लागू हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसे बोलिए। मैं बिहार झारखंड से आता हूँ। आज जो वहाँ पे एक समय था बुरे बाल साफ करो, आज मोदी जी वही कर रहे हैं। बिना स्लोगन के वही हरकत वो पूरे देश में कर रहे हैं। हमें अपने राज्य से पलायन करना पड़ गया। जो स्वर्ण समाज है, मैं कायस्थ हूँ, वहाँ पे पॉपुलेशन में 0.6% है। हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, जॉब नहीं, खतरा हमेशा रहा। हमने वहाँ से पलायन कर दिया। कोई न प्राइवेट जॉब न गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए। हमें दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ा। कभी हम पुणे में रहते हैं, कभी बेंगलोर में, कभी दिल्ली में। अपने राज्य जाना है तो कहीं मृत्यु भी होती है, आना पड़ता है, तो एक दिन के दो ही जा पाते हैं। ठीक है, अब यही हरकत अब पूरे भारत में किया जा रहा है, पूरे स्वर्ण समाज के साथ। इसलिए हमें अपने स्वर्ण समाज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। अब हम यहाँ से कहाँ भागेंगे? अब लड़ना पड़ेगा। शोषण तो हो रही है। हमने कुछ राज्यों से बाहर आ गए, यूपी, बिहार, झारखंड से हम लोग बाहर आ गए। सोचे चलो यहाँ बचे रहेंगे, हमारे बच्चे बचे रहेंगे। लेकिन अब जो यूजीसी एक्ट आया है, जो SC/ST एक्ट कानून है, हम देख रहे हैं कैसे बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और SC/ST एक्ट के जो यूज करके लोग कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रेप अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन लोग कंप्लेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रही है उनकी। अब हम कहाँ जाएंगे? हमें लड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग सब लोग लड़ने आए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा स्वर्ण समाज जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आगे दिखाइए, जो भी है उधर भी दिखाइए। तो ये कह रहे हैं पुलिस वाले के यहाँ से जाइए, यहाँ से अपना प्रदर्शन खत्म कीजिए। यह दबाव बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रशासन भी किस तरीके से लगा हुआ है हटाने के लिए प्रदर्शन को, कि किसी तरह से प्रदर्शन हटे। और आगे आप देख सकते हैं सब स्वर्ण समाज वहाँ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन में लोगों को ले आया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब लड़ाई है, इंकलाब लड़ाई है, लड़ाई है। जेल चले भाई, जेल चले, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले। भैया ये मीडिया से आप देख रहे हैं बस के अंदर भरा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को यूजीसी में तानाशाही करी जा रही है। आप देख रहे हैं तानाशाही करी जा रही है। और अरेस्ट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अरेस्ट कर लिया गया है। मैं समाचार आप देख सकते हैं कि पूरी बस में भरा जा रहा है समूह और आवाज़ को दबाया जा रहा है। और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, जो कि इन्हें अरेस्ट करके ले आ रहे हैं प्रदर्शनकारियों को। यूजीसी का प्रदर्शन है ये, यूजीसी का। और काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। जिंदाबाद। महाराज परशुराम महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आ जाओ इधर को, आ जाओ। हाँ सर।